किसने वादा किया? क्या आप उनके नाम बोल सकते हैं उनका? कुमार गुप्ता जी आया है, वो भी कह के रहा है हाँ 3 करोड़ रुपया तुम्हारे हम ग्राम सभा में लगाएंगे, मंदिर में लगाएंगे, हाँ। वो इधर टीना डलवाएंगे। अब अगर आ जाएंगे आपके क्षेत्र में तो वोट देंगे उन्हें? नहीं देंगे अब अगर वो दोबारा आपके क्षेत्र में आ जाए तो आप क्या करेंगे? वोट हमारे देंगे उनको? क्षेत्र में जब काम नहीं गया था तो हम वोट क्यों देंगे? अच्छा। कहते हैं जहां आस्था अटल हो वहां पर अक्सर चमत्कार देखने को मिलते हैं। जी हाँ, और ये बात बिल्कुल सच है। इस समय मौजूद हैं हम सीतापुर जिले के महमूदाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बजहेरा में, जहां एक मंदिर है बाबा अचलनाथ मंदिर, जो अपने रहस्यमय चमत्कारी शक्तियों के लिए विख्यात और प्रसिद्ध। दिलचस्प है इसकी कहानी और यहाँ के शिवलिंग की कहानी, जो अपने आप में चमत्कारों से भरा हुआ है। और आज के वीडियो में बाबा अचलनाथ मंदिर, ग्राम सभा बजहेरा, तहसील महमूदाबाद, सीतापुर की हर एक कहानी हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं अरविंद मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों पर पैनी नजर के साथ आधी हकीकत आधी कहानी। आज हम खड़े हुए हैं उस मंदिर के गेट पे जो हमेशा अपने रहस्य और चमत्कारों के लिए जाना गया है। ये मंदिर जिसका शिवलिंग कहीं से लाया नहीं गया, बल्कि यहाँ एक राजा तालाब की खुदाई करवा रहे थे, जिस समय खुदाई के टाइम पे वो शिवलिंग निकला था और चमत्कारों से भरा हुआ है। कहते हैं कि जब शिवलिंग निकला उस समय आकाश में अजीब सी हलचल देखने को मिली, मौसम पूरा शांत हो गया था, हवा थम सी गई थी। तब राजा ने प्रण किया कि हम इस शिवलिंग को निकलवा कर एक मंदिर बनवाएंगे, और वही मंदिर आज अचलनाथ बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये 300 साल से भी पुराना मंदिर है, मतलब अपने अंदर एक बहुत बड़े इतिहास के संगम को समेटे हुए है। तो आइए हम एक एक करके मंदिर के अंदर की सारी चीजें दिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपको दुख भी होगा कि ये मंदिर जो इतना पुराना है और इतना चमत्कारी है, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाएं, यहाँ की समस्याएं, यहाँ की खामियां आपके मन को परेशान कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सरकार, शासन और प्रशासन के द्वारा सुख सुविधाओं के नाम पर मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं कराया गया। मंदिर आज अपने बदहासी के आसुर हो रहा है। मंदिर के अंदर ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, ना तो कहीं बैठने की व्यवस्था है, ना रुकने की व्यवस्था है। आखिर इतिहास को संजोए रखने वाली इतनी बड़ी सभ्यता के मंदिर को रखवाली की जिम्मेदारी कौन लेगा? या शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? चलिए आइए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं मंदिर के अंदर छिपे हुए रहस्यों को, पुराने मंदिर को, और मंदिर में मौजूद बहुत सारी और भी समस्याओं और खामियों को।
आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे यही वो अचलनाथ बाबा मंदिर है, जो 300 साल से भी ज्यादा का इतिहास अपने अंदर संजोए हुए है। आप इस विशाल भव्यतम मंदिर को देख सकते हैं, इसकी आकृति को देख सकते हैं, इसकी कलाकृति को देख सकते हैं। कितना बड़ा और भव्य मंदिर है। यहाँ पर पूर्णमासी के दिन बड़े मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पर बहुत बड़े सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन होता है और वर्ष भर में कई और भी धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर हुआ करते हैं। रामायण होती है। बहुत से भक्तगण सुबह के समय पूजा करने आते हैं, शाम को आरती करने आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखेंगे तो आपका मन परेशान हो जाएगा। इधर का ये ग्राउंड देखिएगा कैसे खाली पड़ा हुआ है। ना तो कहीं बैठने की व्यवस्था है, ना तो कहीं शुद्ध पेयजल के लिए कोई आरओ या कोई भी वैसी चीज लगवाई गई हो शासन प्रशासन के द्वारा। और अब बात करते हैं कि जो हम आपको बता रहे थे असल में कि कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और कैसे ये भव्य मंदिर बनवाया गया। और सबसे बड़ी चीज जो एक रहस्य है वो हम आपको वीडियो थोड़ा और चलने दीजिएगा तो उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक एक कड़ी को आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। दरअसल होता क्या है, बिलहरी स्टेट के राजा, सामने जो आप तालाब देख रहे हैं इसी की खुदाई चल रही थी। पूर्वज बताते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि 300 साल से पहले की बात है, जब राजा इस तालाब की खुदाई करवा रहे थे तो वहां से एक विशालतम भव्य शिवलिंग प्राप्त होता है जो बहुत ही आकर्षक होता है और आस्था का प्रतीक बन जाता है। उस शिवलिंग को देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग उस समय आए थे कि तालाब की खुदाई में इतना बड़ा शिवलिंग निकला है। जिसके बाद राजा ने अपनी सपत्नी के साथ यहाँ पर मंदिर बनवाया तालाब के किनारे और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया और नाम दिया अचलनाथ मंदिर। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एक बार बिलहरी स्टेट के राजा जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था उन पर रामपुर स्टेट के सैनिकों ने धावा बोल दिया था और तोप चला दी थी। तो वो तोप का गोला रामपुर स्टेट के सैनिकों पे ही जाके गिरा था और जो विपत्ति आई थी उससे शिवलिंग का ऊपर का जो आकार है वो चटक सा गया था, दरार थी। और वो दरार हम आपको आज अभी लाइव दिखाएंगे कि 300 साल पहले घटित घटना आज भी अपने अंदर इतिहास को, भूत को, वर्तमान को और भविष्य को संजोए हुए है। और कितनी भी कोशिश उसकी की गई हो लेकिन उस दरार को नहीं हटाया गया है। हम चाहेंगे कि आप इस तालाब को पहले और करीब से देखिएगा कि यही वो तालाब है जहां से भव्यतम 300 से ज्यादा पुराना, लगभग 300 साल पहले तो मिला था तो 500 1000 साल पुराना वो शिवलिंग रहा होगा जो इस मंदिर में विद्यमान है, जिसको हम दिखाएंगे। ये वो तालाब है जो आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। ये वो तालाब है जहां से भोलेनाथ प्रकट हुए थे और आज इस तालाब के अंदर जानवरों के पीने लायक भी पानी नहीं बचा है। ये गंदगी का अंबार, ये जंगल इस बात की साफ गवाही देता है आज भी शासन प्रशासन ऐसे पुरानी धार्मिक और इतिहास को संजोए रखने वाले मंदिरों पे कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। लाख कोशिशें की जाएं, लाख वादे किए जाएं, लेकिन सब वादे सिर्फ और सिर्फ कागजों पे होते हैं, दिखावटी बातें हैं। कहीं पर रियल में अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कागजों पर पैसा निकला हुआ है, काम नहीं हुआ। सामने ये गंदगी पूरे का पूरे तालाब में, एक इसको जलकुंभी बोलते हैं, पूरे के पूरे तालाब को इस जलकुंभी ने अपने आगोश में ले लिया है। तालाब का रूप ही खत्म कर दिया और धीरे धीरे तालाब यह अपने लुप्त अवस्था में पहुंच रहा है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम तक ये तालाब रहेगा जो कभी एक इतिहास को अपने अंदर, अपनी कोख में एक इतिहास को जन्म दिया था। आज वो तालाब अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है और उसका जिम्मेदार सिर्फ शासन और प्रशासन है। आइए हम आपको उस शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, उस शिवलिंग को दिखाते हैं जो भोले शिवशंकर इस तालाब से उत्पन्न हुए थे और जिनको बिलहरी स्टेट के राजा ने इस मंदिर के अंदर स्थापित करवाया था और इस भव्यतम मंदिर को बनवाया था। यही वो शिवलिंग है
जो अपने अंदर इतने बड़े इतिहास को संजोए हुए है, लेकिन आज यहाँ आसपास मंदिर के अगर देखेंगे तो जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक मंदिर की यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए, वो एक भी आपको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। ना बैठने की सुविधा है, ना पेयजल की सुविधा है, ना शौचालय की उस तरीके की सुविधाएं हैं। इस तरीके की अव्यवस्था देख के मन पसीज जाता है। और कैसे यकीन किया जाए कि इतिहास की धरोहर को संजोए रखने के लिए ये सरकार भी संकल्पित है और काम कर रही है। आप सभी के सहयोग की जरूरत है। आज ये मंदिर जो कभी अपने इतिहास को समेटे हुए लगातार अपनी कहानी को बयां कर रहा था, अपने चमत्कार से हमेशा यहाँ के क्षेत्र में अपने भक्तों की रक्षा कर रहे थे महादेव, आज उनका आसपास का जो क्षेत्र है वो जंगल बनने की कगार पे आ गया है। वो तालाब आज तालाब नहीं रह गया, जलकुंभी का अंबार बन चुका है। लेकिन सरकार के शासन प्रशासन के मंत्री आते हैं, अपनी ओटो की बात करते हैं और खामोशी से फिर चले जाते हैं। हर बार एक मंत्री आता है, वादा करता है, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई यहाँ नहीं आता जो इस मंदिर का कायाकल्प करा सके और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम करा सके। आप सबका सहयोग, आप सबका सपोर्ट और आप सबका एक शेयर इस मंदिर और इस आसपास के क्षेत्र को बिल्कुल नए रूप में, सौंदर्यीकरण के रूप में करने के लिए संकल्पित है। अगर आपका सहयोग रहा तो ये वो शिवलिंग है जो यहाँ के तालाब से उत्पन्न हुआ थे और उसके बाद यहाँ पर बिहारी स्टेट के राजा ने इस शिवलिंग को स्थापित किया था। और कहते हैं कि जब रामपुर स्टेट के सैनिकों ने धावा बोला था तो उस समय इसी मंदिर से वो तोप का गोला टकराया था, जिसके बाद वो वापस रामपुर के सैनिकों पे वो गोला गिरा था और डर के मारे रामपुर की सेना भाग गई थी और बेलहरा स्टेट के जो राजा थे उनकी जान बची थी और वहां के लोगों की, वहां के आसपास के क्षेत्र की जो समस्याएं थी उसकी खुद भोले बाबा प्रकट होकर रक्षा किए थे। और यह भी कीमत मिलती है कि जो तोप का गोला जब वापस लौटा था तो कहते हैं कि पता नहीं कहां से मधुमक्खियां, बर्रे और बहुत सारे ऐसे जानवर, जो विपक्षी राजा रामपुर का था जिसने धावा बोला था बिलहरी स्टेट के राजा पे, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, उनकी सेना को वो सब ने दौड़ा लिया था, जैसे बिच्छू हो गए, बर्रे हो गए। तो एक एक सैनिक अपने जूते चप्पल छोड़ के भाग गया था, भयभीत हो गया था और उसने मान लिया था कि हाँ वाकई में यहाँ भोले शिव शंकर विराजमान होते हैं। और भी बहुत सारे चमत्कार और चमत्कारी घटनाएं और कहानियां हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। ये भोले बाबा का शिवलिंग पे अगर आप देखेंगे गौर से तो ये दरारें आपको दिखेंगी, ये दरारें पड़ी हुई हैं। करीब से देखोगे तो इन दरारों को काफी कोशिश की गई, कई इंजीनियरों को लाया गया इसके लिए कि कैसे भी करके इन दरारों को ठीक किया जा सके और कई बार इस पर काम किया गया, लेकिन ये दरारें नहीं मिटी हैं। और कहा जाता है कि ये भोले शिव शंकर त्रिदेव का रौद्र रूप जब उन्होंने अपना दिखाया था, जब तोप का गोला दागा गया था, तो उसी आक्रोश में शिवलिंग चटका था और आज तक वो दरारें पड़ी हुई हैं, जो इस बात का आज भी संकेत देती हैं कि आज भी इस मंदिर में भोले शिव शंकर अपनी मौजूदगी का प्रमाण देते हैं और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मुश्किलों को दूर करते हैं, उनको दूर करने की शक्ति देते हैं। और ये मंदिर आज भी आस्था और भक्ति का भव्यतम प्रतीक है। हमारे साथ में यहाँ पर बहुत से लोग ग्रामीण हैं, हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या हुआ। क्या कल्लू यादव जी, आपका क्या यही जन्म स्थान है? अच्छा, तो क्या आपके पूर्वजों ने क्या जो है कहानियां बताई इस मंदिर को लेके कि कैसे क्या इस मंदिर की जो है उत्थान का कैसे क्या रहा? अरे मंदिर का यही स्थान रहा कि हिमालय पुराना मंदिर है। हाँ, और हम लोग जानते तो ही नहीं।
हिमालय जो पुरखा लोग बताते थे वही यहाँ तक की जानकारी है। अच्छा, तो और जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या ना यहाँ की मंदिर के कुछ दिखवाली है। हाँ जो आता है नेता हाँ वो वोट खाली मांगता है, हाँ। वादा कर जाता है मगर उस वादे पर क्या वादा किया यहाँ पे कोई वादा, नेता हाँ। आया हो तो किसने वादा किया? क्या वादा- आप उनके नाम बोल सकते हैं जो उनका? कुमार गुप्ता जी आया है हाँ। वो भी कह के रहा है हाँ 3 करोड़ रुपया तुम्हारे हम विधानसभा में लगाएंगे, मंदिर में लगाएंगे। हाँ वो इधर टीना डलवाएंगे। हाँ। पश्चिम साइड शिव में कुमार गुप्ता क्या है यहाँ से? जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव लड़ रहे हाँ थे चल रहे हैं। तो ये वादा क्या खुले मंच से करके गए खुला थे मंच- या दादा? खुले मंच से ये वादा करके गए थे? क्या वादा किए थे? नहीं, आप इन्होंने जो बताया वो तो क्या बताया थे? आप भी बताइए क्या बताए थे? मंदिर के लिए तो बताया गया है, क्या बताए थे? टीना डलवाएंगे और हाँ। तालाब भी साफ करवाएंगे। अच्छा, और आप तो कोई काम हुआ नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं है। अब अगर आ जाएंगे आपके क्षेत्र में तो वोट देंगे उन्हें? नहीं देंगे। अब अगर वो तुम्हारे आपके क्षेत्र में आ जाए तो आप क्या करेंगे? वोट हमारे देंगे उनको? क्षेत्र में जब काम नहीं गया था तो हम वोट क्यों देंगे? अच्छा, मतलब वोट के लिए आना है, बता के वोट ले लेना है, उसके बाद काम नहीं करा। काम नहीं कराते। आपका क्या नाम है? आ जाइए भैया, पास आ जाइए थोड़ा। आपका क्या नाम है? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव। यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो क्या है कि यहाँ पर मंदिर में जो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे किसी भी चीज की जो है कोई इंतजाम नहीं है, तो किसकी सबसे बड़ी कमी तुम्हें लगती है कि किसकी कमी यहाँ पे है? कौन ध्यान नहीं दे रहा? प्रशासन की ध्यान है, जो लोग आते हैं बता के चले जाते कि हम विकास कराएंगे, विकास नहीं होता है। कौन लोग आते हैं? अब कुछ गांव के सज्जन लोग हैं, वो भी जो बीजेपी में ऐड हैं, जो आते हैं वो भी अपना खुल के नहीं इंतजाम करवा रहे हैं। बड़े कौन से नेता हैं जो यहाँ पर मैंने सुना लोगों ने बताया कि यहाँ पर जब इलेक्शन होने वाला होता है तो यहाँ पर मीटिंग होती है, आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो बड़े नेताओं में कौन वादा करके गया कि मैं ये काम कराऊंगा और नहीं कराया? नेता चीज जो है सब नेता आते हैं, सिर्फ बता के जाते हैं, भरोसा दिला के जाते हैं कि हम आपका काम करेंगे। किसी नेता का नाम लोगे जो कार्यक्रम में खुले मंच से कह के गया हो कि मैं यहाँ पे काम कराऊंगा और फिर उसके बाद वो ध्यान नहीं दे रहा? नेता तो जो लोग आए हैं, जो शंकर जी पर बुलाया जाता है, सब लोग भरोसा दिला के चले। किसी का नाम नहीं बताओगे? नाम सब लोग जब आते हैं, नेता सब पार्टी के नेता आते कोई हैं। खास लोग हाँ, जो सब- नाम जिनका बोलना चाहो, जो खुले मन से बोले हो कि मैं काम कराऊंगा, दादा फिर ने- मुड़ के ना देखे हो? दादा ने नहीं, तो दादा बताया। ने तो बता दिया, लेकिन तुम भी कुछ बताओगे ना? हाँ, जो आए हैं तो भरोसा दिला के, सब पार्टी के नेता भरोसा किसी दिला का के चले। नाम पता नहीं है या बताना नहीं चाहते? नाम नहीं बताना चाहते। बताना है क्यों? कोई खास दिक्कत? नहीं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हर कोई आता है अपने अपना काम कराने के बाद निकल जाता है। यहाँ पर और भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं, ज्यादातर तो बच्चे ही हैं, बुजुर्ग अभी यहाँ पर कम है क्योंकि मैं दोपहर के समय यहाँ पर हूँ, 12 बज चुके हैं। तो मैं जो गांव के बुजुर्ग हैं, सज्जन लोग हैं, जिनको बारे में यहाँ के बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। यहाँ के पुजारी जस्ट पास में ही अगर वो मंदिर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर पुजारी जी का निवास स्थान है, वो मंदिर के पुजारी हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या रहस्य है इस मंदिर के और किन कारणों के चलते यहाँ पर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये मंदिर जो इतना पुराना और प्राचीन मंदिर है वो आज बदहाली क्या शुरू हो रहा है। जय श्री राम बाबा जी। और कैसे हैं? पहले तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप कितने समय से इस मंदिर में हैं और पूजा कर रहे हैं, और ये मंदिर जहाँ पर आप इस समय बैठे हैं और जो अचलनाथ मंदिर है उनमें क्या
खास विशेषता है और दोनों एक ही लोग जो है एक ही लोगों के अंडर में आते हैं, या वो मंदिर अलग है और ये अलग है, कैसे क्या है? दोनों एक ही हैं। अच्छा, दोनों एक ही में है। तो आप दोनों जगह पूजा करते हैं, इस मंदिर में भी और जो अचलनाथ बाबा मंदिर है? जी, कितने दिनों से पूजा करते हैं बाबा आप यहाँ? लगभग 15 साल। 15 साल से आप इस मंदिर में जो है भगवान की पूजा भक्ति में लीन हैं। बाबा जी, यहाँ पर मुझे ना इस मंदिर में बहुत सारी खामियां देखने को मिली, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। दूसरे जगहों पे ऐसा नहीं होता। दूसरे जगहों पे जहाँ मंदिर बने होते हैं वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे टीन शेड होता है, पानी पीने के लिए आरओ पानी की व्यवस्था होती है, साफ पानी की व्यवस्था होती है, जो तालाब होता है वहाँ पास में उस तालाब की साफ सफाई होती है, आसपास कूड़ा करकट नहीं होता है। उन सब चीजों की बहुत कमी देखने को मिली यहाँ, ऐसा क्यों? भगवान जाने कैसे नहीं, अब ये चीजें करने भगवान थोड़ा ना आएंगे, ये चीजें तो इंसान करेगा। भाई समस्याएं बताई जाएंगी, जो करने वाला है वो करेगा। अब भगवान पानी की व्यवस्था करने थोड़ा ना आएंगे, ना तो वो टीन सेट लगवाने आएंगे। तो इतनी समस्याएं क्यों इस मंदिर में? क्या कारण है आपके हिसाब से? अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसके वजह से इस मंदिर में कोई ऐसे कार्य नहीं हुए जिससे और अट्रैक्टिव ये मंदिर लगे और काफी दूर तक इसकी कीर्ति हो? वो अपनी भव्यता के लिए तो जाना जाता है, अपने चमत्कार से तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से वो अपने भक्तों को बुला के लाते ही है महादेव बाबा, लेकिन फिर भी जो मंदिर के अंदर सब चीजों का इंतजाम होता है वो नहीं है, ऐसा क्यों? किसे आप इसके लिए दोषी ठहराना चाहेंगे? हम इसको भोलेनाथ जाने। अरे भोलेनाथ तो जानते ही है, उनसे तो कुछ छिपा ही नहीं है, लेकिन क्या लगता है किसकी गलती है कि यहाँ पे ये सब काम नहीं हुए? कोई ऐसा वादा करके गया फिर उसने पूरा नहीं किया हो, कोई आया हो नेता, क्या कोई नेता मंत्री आया पंडित जी यहाँ पर जिसने वादा किया हो कि मैं यहाँ मंदिर में ये काम कराऊंगा और उसके बाद ना कराया हो? शिव कुमार गुप्ता है, ये भी आए थे। अच्छा, शिव कुमार गुप्ता, तो क्या बोल के गए थे शिव कुमार? ये सब सफाई कराएंगे, तालाब सफाई कराएंगे, हाँ, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो कहने के बाद भी ये लोग जो है यहाँ पर कोई चीज नहीं कराए। क्या 5 सालों में अगर हम पूछें आपसे कि 5 सालों में मंदिर से संबंधित क्या काम हुए, तो कुछ हुए क्या? तालाब की साफ सफाई या पानी की व्यवस्था या कुछ भी? यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बोर्ड मैंने अभी देखा, एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, तो ये कितने दिन पहले का बोर्ड है और उस समय सच में क्या क्या काम हुआ था असल में? ये शिव कुमार गुप्ता जी का बोर्ड लगा हुआ है, श्रद्धा सागर के नाम से बोर्ड है वो, कि तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है। तो ये कितने दिन पहले बोर्ड लगा था? ये लगभग 3 साल। 3 साल पहले। तब क्या काम हुआ था यहाँ? ये तालाब की सफाई वफाई हुई थी या सिर्फ बोर्ड ही बना था? बोर्ड बना था और हाँ। खंजा लगा था चारों तरफ। अच्छा, खड़ंजा लगा था, तालाब की सफाई तब भी नहीं हुई थी। नहीं। तो ये हमेशा ऐसे ही जंगल रहता है जैसा मैंने अभी तालाब ये सब देखा है? हम जब से आए तब से इसी प्रकार देख रहे हैं। अच्छा, मतलब तो आपके यहाँ तो लगभग 15 साल होने को आ गए, तो क्या 15 सालों से ऐसे ही ये गंदगी और सब सारी चीजें तालाबों में दिखती है? हमेशा ऐसे ही दिखाई पड़ता है, क्या किया जाए। अच्छा, साफ सफाई पर और किसी भी ऐसी चीज पे जो मंदिर की सुविधाओं से संबंधित है उस पर काम नहीं हो रहा है, इसको दोषी ठहराएंगे इसके लिए? हम किसको दोषी- बोलिए पंडित जी, किसको दोषी ठहराएंगे आप इसके लिए? हम किसी को नहीं। काम नहीं हो रहा है तो कोई दोषी होगा ना इसका। कौन है दोषी? जो कह के बदल जाए वही दोषी है। तो कह के कौन बदला? नेता लोग बदले और कौन बदले? नेता लोग बदले, वो दोषी इसके लिए हैं। जी हाँ। एक बार फिर से उनका नाम बताना चाहेंगे? शिव कुमार गुप्ता शिव कुमार गुप्ता जी, और राजेश वर्मा, राजेश वर्मा, आशा मौर्य, आशा मौर्य,
ये सब आकर के यहाँ पर प्रांगण में आए, देखे, सुने, सब बात किए, हाँ। फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए? मैं बता दूं आपको, शिव कुमार गुप्ता यहाँ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे, जो जिला अध्यक्ष भी हैं इस समय। राजेश वर्मा जो है पूर्व सांसद रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है अध्यक्ष हैं, और आशा मौर्य इस समय वर्तमान यहाँ की विधायिका हैं। और सब लोगों ने यहाँ पे वादे किए कि मंदिर को बनवा जो है मंदिर से जो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं उनको किया जाएगा, तालाब की साफ सफाई की जाएगी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ आके यहाँ इस मंदिर की वास्तविकता तो आपका मन परेशान हो जाएगा। आप देख के अचंभित हो जाओगे कि बीजेपी सरकार में मंदिर के आसपास की चीजों पर इतनी लापरवाही कैसे। और वाकई में कोई भी अगर अधिकारी यहाँ आएगा तो यहाँ की अनियमितताओं को देख के, यहाँ की समस्याओं को देखकर वो परेशान होगा और जांच का आदेश जरूर देगा। मैं सभी अधिकारियों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को संज्ञान में जरूर लें। सीतापुर के डीएम साहब, एसडीएम महोदय महमूदाबाद, आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्परता दिखाएं। और जिन पर ये आरोप लग रहे हैं वो शिव कुमार गुप्ता जी, राजेश वर्मा जी और यहाँ की वर्तमान विधायिका आशा मौर्य जी भी इस मामले को संज्ञान में लें और तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण कराने का कष्ट करें। हम यहाँ गांव में अभी कुछ और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या रहा और कितने दिनों से आप कैसे कैसे इसको जानते हैं, और यहाँ जो समस्याएं हैं उनका असली जिम्मेदार कौन है। क्या असली जिम्मेदार कोई एक है या असली जिम्मेदार कई चेहरे हैं, और क्या इसी सरकार में जिम्मेदारियों पर ऐसी लापरवाही आई है या पूर्व सरकार में भी ऐसा ही रहा है या कोई काम हुआ है। बीजेपी संगठन के शक्ति केंद्र संयोजक हैं ब्लॉक पहला के, मंडल जो है वो पहला लगता है, जहाँ के शक्ति केंद्र संयोजक हमारे साथ हैं। शुभ नाम है प्रदीप तिवारी जी। तो प्रदीप तिवारी जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मैं भी यहाँ पर अचलनाथ बाबा मंदिर पर आज कवरिंग कर रहा था। वहाँ पर कई लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि सब लोग आते हैं, नेता आते हैं, यहाँ पर बातें करते हैं कि काम होगा, लेकिन असल में कोई काम दिखाई नहीं दिया। तालाब वो पूरा जर्जर अवस्था में है, जलकुंभी से पूरा भरा हुआ है, साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध शौचालय नहीं है, टिन शेड की व्यवस्था नहीं है, जो वहाँ पे बारिश हो या कुछ हो और अनुष्ठान हो रहा हो तो अपना सकुशल संपन्न हो जाए। तो क्या मेन समस्याएं आई जिसके चलते अभी तक लेट हुआ? लेट इसमें एक बार गुप्ता जी जब यहाँ से चुनाव लड़े। हाँ, गुप्ता जी कौन? हाँ, गुप्ता जी, शिव कुमार गुप्ता जी। शिव कुमार गुप्ता तो जी। उन्होंने कहा कि तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएंगे। हाँ तो उन्होंने जो इस पे टाइल लगा हुआ है, मैं इसके तालाब के सामने हाँ चारों तरफ, हाँ। वो गुप्ता जी ने उतना काम वो करवाया। उसको इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग तालाब के चारों तरफ जो लगी है वो शिव कुमार गुप्ता जी ने लगवाई। हाँ उसके बाद में वो तालाब की सफाई वफाई करवाई थी। हाँ। फिर बोले थे कि इसका काम और करेंगे अभी आने वाले लेकिन दिनों अब में। वो हाँ, सब तो सारा तो जर्जर अवस्था में ही अब पहुंच तो गया। बरसात में आधा जर्जर अधूरा अवस्था में वो हो ही सब। गया। हाँ और टीन सेट के लिए हमने विधायक जी से भी बात की थी, उसे कई बार कहा है, हाँ। आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम टीन सेट डलवाएंगे। हाँ। अब जब करवा दें। सब लोग यहाँ के ग्रामीण जो है उनका आरोप है कि कहते सब लोग हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो आप संगठन के नाते जो ग्रामीण आपसे भी शिकायत किए होंगे, तो आपने क्या संगठन के नाते लिखित में शिकायत पत्र किसी को दिया? लिखित में तो अभी किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन मौखिक में आपने बात की? मौखिक में बात की, विधायक जी को दिखाया भी था। अच्छा। टीन सेट के लिए हमने कहा था, हमारे मंडल उपाध्यक्ष रामराज तिवारी जी ने भी कहा था, और गाँव वाले भी थे। पिछली बार वो जब आए थे और इस बार भी उसमें आए थे, जब बिहार कार्यक्रम में विधायक जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम करवाएंगे, जल्द करवाने का आश्वासन दिया था। ठीक है, धन्यवाद। शुभ नाम है आपका? नंदलाल गोस्वामी। नंदलाल गोस्वामी। नंदलाल गोस्वामी जी, जो मंदिर है तो कहा जाता है कि वहाँ एक एक साल का सबको देखने का मिलता है जी। तो इस समय आपका नंबर है जी। अच्छा, कितने दिन से आप देख रहे हैं उस मंदिर को? सावन से। अच्छा, सावन से देखेंगे? अगले सावन तक। अगले सावन तक देखेंगे। तो क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं उस मंदिर में जो आपको करनी होती है हैं? कि सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके शंकर जी को
नहलाना है, हाँ। वहाँ पर बाहर झाड़ साफ सफाई करना है, हम्म। यही सब देखभाल करना है। अच्छा, तो वहाँ मंदिर पे जब मैं अभी गया था, वीडियो शूट कर रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं मिले। मैं आपको संपर्क किया था, लेकिन आप समय से वहाँ नहीं पहुंचे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जी सर। बहुत सारी समस्याएं वहाँ मुझे देखने को मिली। ना पीने के साफ पानी की व्यवस्था है, ना उठने बैठने की व्यवस्था है, ना शुद्ध शौचालय की व्यवस्था है। जो तालाब बना हुआ है, कहा जाता है जहाँ से वो शिवलिंग निकला था, प्राप्त हुआ था, उस तालाब की भी दुर्दशा बहुत ही खराब है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अब जिम्मेदार कौन है दोषी? दोषी तो जो यहाँ पर हम लोग तो कार्य करते हैं, नेतागढ़ जो आते हैं वो कहते हैं करवा देंगे, हाँ। वोट के टाइम आते हैं हाँ। और कहते हैं करवा देंगे, हाँ। फिर वो ध्यान नहीं कौन देते। कौन नेता है जो कहते हैं फिर नहीं नेता करवाते? शिव कुमार गुप्ता आए थे, हाँ। विधायिका जी आई शिव कुमार थी। गुप्ता यहाँ से कौन है? शिव कुमार गुप्ता यहाँ से वो विधायक हैं। किसको मानते हो असली दोषी कौन है इस मंदिर का जो काम नहीं हो रहा है? अब जो नेतागढ़ हैं आते हैं, हाँ। शिव कुमार गुप्ता हैं, शिव कुमार गुप्ता कौन है? वो जिला के वो हैं पंचायत, अच्छा, जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत वो है सदस्य या हैं। उनकी बहू? बहू एक्चुअल है। में कौन था? बहू है। अच्छा, एक्चुअल में बहू है। बहू हैं। अच्छा, लेकिन लोग जानते उन्हीं को है, शिव कुमार गुप्ता जी को। जानते उन्हीं को हैं, वो आते जाते हैं, जानते उन्हीं को। तो क्या कोई ऐसा वादा करके गए जिसके लिए आप उनको पूरा दोषी मानते हैं? हाँ, वो तालाब बता रहे थे कि हम स्वच्छ करवा देंगे, लेकिन वो कब बताए थे ये? इलेक्शन में जब खड़े थे पहले, या जब इलेक्शन जीत गए थे उसके बाद? ना इलेक्शन के बाद आए थे, हाँ इलेक्शन के पहले भी आए थे। हाँ। और तालाब का कुछ काम हुआ। हाँ, और कुछ तो अधूरा पड़ा। क्या वादे करके गए थे वो? वादे करके है गए थे कि तालाब और शंकर जी की देखभाल हम करेंगे। हाँ। और स्वच्छ करवा देंगे। हाँ। लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। तो तालाब तो पूरा जंगल से भरा पड़ा है, जलकुंभी पूरी जो उसमें समाई है, वो तो जानवर भी पानी पीने नहीं पहुंच सकते। नहीं, वो तो गलत है। जल में जो मछलियां और जीव जंतु होंगे वो तो बेचारे मर जाते होंगे। अब वहाँ जब सब जंगले है, स्वच्छ पानी तो दिखाई नहीं आप देता। लोग क्या इसके लिए नेतागढ़ों को फिर से अवगत नहीं कराया कि आपने ऐसा वादा किया था और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हो? कल फिर आप आओगे वोट मांगने तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आपने नहीं बोला? अब हम वहाँ पर गए नहीं नेता के क्या यहाँ। सीधे 5 साल के बाद बताओगे? क्या नहीं तो बीच में भी कह सकते हो, बता अरे हाँ, सकते हो कह आप पंडित सकते जी। हैं, लेकिन अब उनके वहाँ पर हम मिलने नहीं, नहीं सीधे गए। 5 साल बाद बताओगे। अब जब आएंगे तब बताएंगे भैया वादा करके गए थे, काम नहीं लेकिन हुआ। तब तक आपका काम तो रुका है ना, नहीं हो रहा है। काम तो रुका है ना, पानी वहाँ स्वच्छ तो आप पीने का। चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो ये आप अपनी शिकायत अगर आप इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम तो यही कहना चाहते हैं कि शंकर जी की भाई देखभाल हो जाए। पीपल के पेड़ वहाँ पर हैं शंकर जी के ऊपर, वो हट जाएं, तालाब की सफाई हो जाए, पीने का पानी जो है वहाँ पर स्वच्छ किया जाए, बैठने उठने की बेंच वगैरह सब व्यवस्था की जाए। लेकिन ये नेता लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो नेता लोग में तो बहुत सारे नेता आ गए। अरे नेता शिव कुमार गुप्ता हैं, विधायिका जी हैं, ये अच्छा। सब करें कार्य जो तो हमारे शिव क्षेत्र कुमार में। गुप्ता जी और विधायिका जी पर आरोप है जी। कि जो मंदिर के कार्यक्रम है, जो काम होने वाले हैं, वो कुछ भी नहीं कराया। वो कुछ नहीं कराया गया। ठीक है, धन्यवाद दादा।